आज बात करते हैं खाने की ऐसी 7 चीजों पे जिन्हें अगर गलती से ज्यादा मिकदार में खा लिया जाए तो मौत वाकया हो सकती है। आपका इन चीजों के बारे में जानना जरूरी है। पहले से शुरू करते हैं। नंबर 1 पे आलू, जिनका रंग सब्ज हो चुका। आप आलू खरीद के लाए, बहुत अरसे तक ये घर में पड़े रहे, इस्तेमाल नहीं हुए और कुछ अरसे बाद आपने ये नोट किया कि इनका रंग सब्ज हो चुका। या खरीदते वक्त ही अगर आपको आलूओं पे सब्ज रंग नजर आए तो इन्हें मत खरीदिए, क्योंकि ये जो सब्ज रंग आ जाता है इन पे, ये 2 केमिकल्स क्लोरोफिल और सोलानिन जब आपस में मिलते हैं, इनके आपस में रिएक्शन की वजह से पैदा होता है। ये रंग कॉम्बिनेशन होता है क्लोरोफिल और सोलानिन का। क्लोरोफिल तो प्लांट पिगमेंट है, पौधे का ही हिस्सा है, लेकिन ये सोलानिन एक नर्व टॉक्सिन है, एक जहर है जो नर्वस ब्रेकडाउन की वजह बन सकता है। ये जिस्म के आसाबी निजाम पे हमला करता है और इसका टॉक्सिसिटी लेवल सिर्फ 3 से 6 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट होता है। इतनी सी मिकदार में भी ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है। एक 100 ग्राम के सब्ज आलू में तकरीबन 50 से 100 mg सोलानिन हो सकता है और ये एक बड़ा नंबर है। तो आप अगर आलू शौक से खाते हैं तो इस बात का ख्याल रखिए। सोलानिन इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये नेचुरल पेस्टिसाइड, ये आलू में नेचुरली पैदा होने वाला एंटी फंगल कंपाउंड है। ये फंगस से बचाता है। जब आलूओं को साफ और खुश जगह पे ना रखा जाए तो हवा और नमी लगने से इनमें ऑक्सीडेशन का अमल होता है, जिसके नतीजे में क्लोरोफिल और सोलानिन कंपाउंड मिल के इस सब्ज रंग की वजह बनते हैं। और यही सोलानिन अगर बॉडी में चला जाए तो इससे नोजिया, सर में दर्द, दिल मतलाना, इवन इंटरनल ब्लीडिंग, पैरालिसिस, फालिज का अटैक, कोमा और खुदा न खास्ता मौत तक वाकया हो सकती है। नंबर 2, नटमेग। इसे उर्दू में जायफल कहते हैं, खाने में डाली जाती है। जायफल में मिरिस्टिसिन नाम का कंपाउंड होता है और इसके सिर्फ 2 mg अगर कोई खा ले तो सर में दर्द और बुखार हो सकता है। और अगर 7.3 ग्राम जायफल अगर कोई खा ले तो वो कॉन्शियसनेस लूज कर सकता है, होशो आवाज खो सकता है। और इसका अगर एक पूरा दाना कोई खा ले तो एक कंडीशन डेवलप हो सकती है जिसे नटमेग साइकोसिस कहते हैं। इसमें हार्ट बीट अचानक से बढ़ जाती है, चक्कर आने लगते हैं, पेट में दर्द, क्योंकि ये जो मिरिस्टिसिन कंपाउंड है ये कुछ दूसरे साइकोएक्टिव कंपाउंड्स को मिमिक करता है। दिमागी अमराज में जो दवाइयां दी जाती हैं उनकी तरह एक्ट करता है। इन साइकोएक्टिव कंपाउंड्स को मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है और एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें 8 साल के बच्चे की सिर्फ 2 जायफल के दाने खाने से डेथ हुई थी। तो नटमेग पॉइजनस हो सकता है, इसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल न करें। अब बात करते हैं कच्चे बादाम और काजू। ये टेस्ट में कड़वे होते हैं। कड़वे बादामों में जो कड़वाहट होती है ये इनमें साइनाइड की वजह से होती है, लेकिन साइनाइड का एक टॉक्सिक रिएक्शन इनकी एक बड़ी मिकदार खाने से होता है। तकरीबन 1000 के करीब अगर कोई ये खा ले, जो कि वैसे भी मुमकिन नहीं है। बस ये जान लें कि इनमें साइनाइड होता है जो कि एक जहर है। और अगर आप रोस्टेड बुने हुए बादाम और काजू लें तो ये खतरा मजीद कम हो जाता है। साइनाइड के साइड इफेक्ट्स में शामिल है मसल कन्वर्जन्स, सांस उखड़ना और इवन डेथ। साइनाइड एक पॉइजन है, एक जहर है और पॉइजन का एंटीडोट भी होता है। साइनाइड का एंटीडोट है हाइड्रोक्सोकोबालामिन। ये ओवर द काउंटर B12 सप्लीमेंट है, बाहर फार्मेसी से मिल जाता है। हाइड्रोक्सोकोबालामिन बॉडी में साइनाइड के साथ मिलकर एक कंपाउंड सायानोकोबालामिन बनाता है जो कि असल में B12 है। लेकिन विटामिन B12 आप इस तरीके से ना ही लें तो अच्छा। ये डेफिनेटली हेल्दीएस्ट ऑप्शन नहीं है। साइनाइड सेल्स की सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से सेल्स में ऑक्सीजन नहीं जा पाती, ऑक्सीजन सप्लाई डिस्टर्ब होती और इवेंचुअली सेल डेथ हो जाती है। अगली जो चीज है वो है कच्चा लोबिया, सही से ना पका हुआ लोबिया, रेड किडनी बीन्स। अगर आप शौक से खाते हैं तो इन्हें अच्छे से पकाना जरूरी है और बहुत जरूरी है कि इसे आप स्लो कुक करें, क्योंकि जल्दी में पकाने से इसमें एक केमिकल होता है, इसे PHA कहते हैं। रेड किडनी बीन्स को अगर आप तेज आंच पे पकाते हैं तो इस केमिकल की टॉक्सिसिटी, इसका जो जहरीला असर है वो 5 गुना बढ़ जाता है। इसमें जो PHA कंपाउंड है ये बॉडी में रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स को आपस में चिपका देता है। ब्लड सेल्स का एक क्लम्प सा बन जाता है और उसके साइड इफेक्ट्स में शामिल है डायरिया, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द, दिल मतलाना, इवन डेथ। लैब में जब चूहों पे इस केमिकल को टेस्ट किया गया और इस PHA का सिर्फ 1% जब इन चूहों को दिया गया तो ये 2 हफ्ते से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाए। इवन अगर घर में आपके पेट्स हैं और वो शौक से खाते हैं ये, तो उन्हें भी अच्छे से पका के खिलाएं। नेक्स्ट है ब्राउन राइस। आप अगर कोई खास किस्म की डाइट फॉलो कर रहे हैं और उसमें आप ब्राउन राइस खा रहे हैं तो ये पॉइंट आपके लिए। ब्राउन राइस में आर्सेनिक होता है जो हार्ट डिजीज की वजह बन सकता है, ब्लैडर कैंसर, मसाने के कैंसर की वजह बन सकता है और कुछ और सिम्टम्स। अब ब्राउन राइस में आर्सेनिक कहाँ से आता है? ये असल में एक मेटलॉइड है, अक्सर जगह पे इसे हैवी मेटल भी लिखा जाता है जो कि गलत है। ये उस स्प्रे में मौजूद होता है जो ब्राउन राइस की फसल पे किया जाता है। अब आके इस पे पाबंदी लगी है। अब इन स्प्रेज में आर्सेनिक नहीं मिलाया जाता, लेकिन मिट्टी कंटेमिनेटेड हो चुकी है। जिस जगह पे फसल उगती है उस जगह की मिट्टी में आर्सेनिक मौजूद है जो कि कुछ पौधों और खास तौर पे इन चावलों में आ जाता है। ब्राउन राइस में नॉर्मल से 162 गुना ज्यादा आर्सेनिक का बड़ा हुआ लेवल पाया जाता है जो कि ऑलरेडी कार्सिनोजेनिक लिमिट है। कार्सिनोजेनिक मतलब ऐसी चीज जिसके खाने से कैंसर हो सकता है। आर्सेनिक पॉइजनिंग की जो एक निशानी है वो है नाखूनों पे हॉरिजॉन्टल व्हाइट लाइंस आ जाती हैं। ये एक इंडिकेशन हो सकती है कि बॉडी में बहुत ज्यादा आर्सेनिक मौजूद है। आर्सेनिक को मुर्गियों की फीड में भी डाला जाता रहा, अब इस पे बैन लग चुका है। लेकिन ये जो फार्मी मुर्गियां हैं इनकी वजह से हमारी बॉडीज एक लंबे अरसे तक आर्सेनिक से एक्सपोज होती रही। आर्सेनिक के एंटीडोट्स में ब्लू ग्रीन एल्गी, जिंक और सेलेनियम शामिल। ये जिस्म में कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं जिससे आर्सेनिक टॉक्सिसिटी कम हो जाती है। फिर उसके बाद है अंडरकुक्ड बीफ बर्गर्स। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप लो क्वालिटी मीट लेते हैं और
और ये अगर सही से ना पकाया जाए तो बॉडी में इकोलाई बैक्टीरिया जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इकोलाई की एक बहुत जहरीली किस्म है जिसे वेरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई कहते हैं। ये बैक्टीरिया किडनीज डैमेज करता है, लॉस ऑफ किडनी फंक्शन हो सकता है, सिस्टमिक इन्फेक्शन। तो बहुत जरूरी है कि जो बीफ आप खा रहे हैं एक तो वो अच्छे से पका होना चाहिए और दूसरा ये एक अच्छी क्वालिटी का हो, क्योंकि इकोलाई बैक्टीरिया गोश्त में गाय के स्टमक से आता है। जब गोश्त बनाया जा रहा होता है तो क्रॉस कंटेमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर उस जगह पे सफाई सुथराई अच्छी ना हो तो अच्छी क्वालिटी बीफ मतलब या तो आप पौधे से कटवा रहे हैं अपने सामने या ऐसी जगह से ले रहे हैं जहाँ वेंडर पे आपको पूरा एतमाद है, भरोसे वाली जगह से ले रहे हैं। अगले नंबर पे आड़ुओं और खुबानी की गुठली में मौजूद गिरियां, पिट्स। ये जो छोटे छोटे बादाम होते हैं टेस्ट में कड़वे होते हैं, ये कड़वाहट इनमें मौजूद हाइड्रोजन साइनाइड की वजह से होती है। बहुत से लोग नहीं खाते। इवन सेब के बीजों में भी हाइड्रोजन साइनाइड होता है जो कि एक टॉक्सिन है, एक जहर है। असल में ये मिग्डालिन कंपाउंड होता है जो बॉडी में जाने के बाद हाइड्रोजन साइनाइड में तब्दील होता है। और खुबानी के एक दाने में तकरीबन 3.9 mg हाइड्रोजन साइनाइड होता है और इसका जो टॉक्सिसिटी लेवल है बॉडी में वो है तकरीबन 0.7 mg पर किलो बॉडी वेट। इसके सिम्टम्स में एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द, नौजिया, दिल मतलाना ऑफ कोर्स, सर में दर्द और कुछ और खतरनाक सिम्टम्स। तो ये लिस्ट उन फूड्स की जिन्हें बेहतर है आप अवॉइड ही करें और ये इन्फॉर्मेशन दूसरों को भी दीजिए। अपना ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।